स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वैशाली जी में। आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास के पार्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, विश्व विजेता। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर है ए, जॉन हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो इसका सही उत्तर है डी, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, उस्ताद ईशा। अगला प्रश्न है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बी, आगरा में। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, आगरा में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह। कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? तो इसका सही उत्तर है सी, आमेर का किला। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, अहमदनगर। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है ए, पेशवा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ए, अफगान द्वारा। अगला प्रश्न है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, मुगल गार्डन। अगला प्रश्न है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, रामदास। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी, 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा? तो इसका सही उत्तर है ए, ताराबाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है बी, रायगढ़। अगला प्रश्न है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो इसका सही उत्तर है ए, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, चौथ क्या था? तो इसका सही उत्तर है डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका सही उत्तर है सी, जहांगीर की। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समसामयिकी मराठा संत का नाम था? तो इसका सही उत्तर है बी, संत तुकाराम। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है सी, मुख्यमंत्री को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है डी, तलवंडी। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ए, गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका सही उत्तर है बी, गुरु हरगोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, 1699। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो इसका सही उत्तर है सी, वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, गुरु हरगोविंद ने।
अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है डी, अकबर ने। अगला प्रश्न है शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौर पर कब्जा कर लिया? तो इसका सही उत्तर है बी, 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में। अगला प्रश्न है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर है ए, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है डी, दारा शिकोह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो इसका सही उत्तर है डी, मुअज्जम। अगला प्रश्न है मेवाड़ की राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, हल्दी घाटी युद्ध। अगला प्रश्न है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका सही उत्तर है सी, कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है बी, बाबर और जहांगीर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, बाजीराव। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर है सी, बाबर। अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर है डी, अकबर। अगला प्रश्न है जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, लाहौर में। अगला प्रश्न है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है सी, फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है सी, गिरजे संबंधी मामले। अगला प्रश्न है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इसका सही उत्तर है सी, इबादत खाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही उत्तर है सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, शाहजहां को। अगला प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है सी, हाजी बेगम। अगला प्रश्न है बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर है ए, मुगल वंश का। अगला प्रश्न है शेर शाह की महानता किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर है डी, प्रशासनिक सुधार में। अगला प्रश्न है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका सही उत्तर है डी, 2 बार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर। अगला प्रश्न है अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, टोडरमल। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, बदायूनी। अगला प्रश्न है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका सही उत्तर है ए, शेरशाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर है बी, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है पुराना किला किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर है बी, शेरशाह। अगला प्रश्न है शाह शुजा मुरादा बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डी, दारा शिकोह। अगला प्रश्न है पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो इसका सही उत्तर है बी, शाहजहां। अगला प्रश्न है कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो इसका सही उत्तर है बी, हवा महल। अगला प्रश्न है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, मंसूर। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है सी, लाहौर और पूर्व बंगाल को। अगला प्रश्न है 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, शिवाजी। अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है डी, मनुक्खी। अगला प्रश्न है कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, पंचमहल।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो इसका सही उत्तर है बी, गुरु रामदास। अगला प्रश्न है अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है एक, शेख मुबारक। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए, सिकंदरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, विसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न है वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। अगला प्रश्न है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, मियां तानसेन। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो इसका सही उत्तर है ए, बाबर ने। अगला प्रश्न है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर है बी, मुगल वंश का। अगला प्रश्न है बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी, 1643 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, शिवाजी। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में सेनापति थे? तो इसका सही उत्तर है डी, मीर बख्शी। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? तो इसका सही उत्तर है डी, मराठा वंश के। अगला प्रश्न है पंचमहल किसमें स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, स्मारक और शासक। तो इसका सही उत्तर है बी, एक का बी, दो का सी, तीन का ए। आगरा का किला अकबर ने, ताजमहल शाहजहां ने, पुराना किला शेर शाह ने। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर तथा हेमू। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, अकबर तथा महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, बीरबल वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर। अगला प्रश्न है आमेर का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है बी, राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे? तो इसका सही उत्तर है सी, मुगल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही उत्तर है बी, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है अकबर वर्ष की अवस्था में सम्राट बना? तो इसका सही उत्तर है सी, 13 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है ए, हुमायूं। अगला प्रश्न है ताजमहल की वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रश्न है किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर है डी, शाहजहां। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? तो इसका सही उत्तर है डी, आनंदपुर साहिब। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ए, बाबर।
अगला प्रश्न है अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है बी, हिंदू कुश। अगला प्रश्न है मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, रज्मनामा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है डी, देवगिरी। अगला प्रश्न है चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है बी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका सही उत्तर है ए, मोरक्को से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित रही थी? तो इसका सही उत्तर है बी, फारसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखा था? तो इसका सही उत्तर है बी, डच। अगला प्रश्न है मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका सही उत्तर है सी, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी शक्तियाँ ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो इसका सही उत्तर है सी, गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए, निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई और तुलसीदास। अगला प्रश्न है तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए, वाराणसी में। अगला प्रश्न है रणथंभौर क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी, एक राजपूत दुर्ग। अगला प्रश्न है मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम था? तो इसका सही उत्तर है सी, टैरवर्नियर। अगला प्रश्न है पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो इसका सही उत्तर है डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और? इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। सूफी संत, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान इतिहासकार। अगला प्रश्न है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, सूरत में। अगला प्रश्न है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, गोलकुंडा से। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली में लाल किले के दीवान आम में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो इसका सही उत्तर है सी, ताजमहल। अगला प्रश्न है कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, सूतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी, 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है डी, गुरु ग्रंथ साहब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार रखें। तो इसका सही उत्तर है डी, DEACB। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? सुल्तान घटना, सुल्तान महमूद, सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गौरी, सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी, बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज़ खान का आक्रमण। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल ए, सुल्तान महमूद, सोमनाथ का लूटना। अगला प्रश्न है दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, सिर्रे अकबर। अगला प्रश्न है मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था? तो इसका सही उत्तर है ए, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी था? तो इसका सही उत्तर है
सी मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला प्रश्न है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है बी कासिम बाजार। अगला प्रश्न है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका सही उत्तर है सी पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो इसका सही उत्तर है सी सेना संगठन। अगला प्रश्न है सुलेखन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ए सुंदर हस्तलेख। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और पुरानी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैन्यदिनी में दिया है? तो इसका सही उत्तर है सी बाबर। अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है डी फारसी। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है बी अकबर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है डी उर्दू। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो इसका सही उत्तर है सी समर्थ गुरु रामदास। अगला प्रश्न है मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए आगरा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी मोती मस्जिद। अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका सही उत्तर है सी चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बी पृथ्वीराज चौहान अकबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है डी शाहजहां। अगला प्रश्न है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए गुरु अंगद। अगला प्रश्न है कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है सी नरसिम्हा प्रथम। अगला प्रश्न है यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ए देवगिरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो इसका सही उत्तर है डी निकेतिन समरकंद। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।